जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 4 दिसंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 4 दिसंबर के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसे रहने वाली है 4 दिसंबर के दिन। ये अपने आप आ गया है, दैट्स रियली वेरी गुड। एंड यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सभी कार्ड क्यों आए हैं। प्लीज़ क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। ओके, बॉटम की एनर्जी जस्टिस की आ चुकी है, तो या तो आप लोग डिवोर्स ले रहे हैं या डिवोर्सी हो सकते हैं। आप दोनों में से कोई एक डिवोर्सी हो सकता है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, या फिर दोनों डिवोर्सी है। ओके, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है। यस, ट्विन फ्लेम सोलमेट, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला मिथुन कुंभ राशि कर्क वृश्चिक मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 11 एंड 14। दिस वन इज 8 एंड दिस वन इज 6। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अभी अभी मुझसे किसी ने पूछा था कि ये जो नंबर दिखाई पड़ते हैं इनका क्या मतलब होता है। तो देखिए, नंबर दिखाई पड़ने के बहुत सारे मतलब होते हैं। मैंने कई बार समझाया भी है, लेकिन शायद आप लोग भूल जाते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जैसे आपको यहाँ पे नंबर कितने हैं, 11 है, 6 है, 8 है एंड 14 है। तो या तो 6 और 8 का मतलब, जैसे अगर आप एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं तो छठे आठे का जो योग होता है वो एक दूसरे से जस्ट अपोजिट होता है। मतलब दोनों में फाइट होती रहती है, या फिर दोनों का नेचर एक दूसरे से जस्ट डिफरेंट हो सकता है, जिसको हम लोग टैरो में यिन एंड यांग का कॉम्बिनेशन बोलते हैं। मतलब कि आप लोगों का नेचर एक दूसरे से जस्ट डिफरेंट है। ओके, लेकिन फिर भी आप लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कंपैटिबिलिटी आपकी अच्छी हो सकती है, क्योंकि आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो उनके अंदर माइनस पॉइंट हैं, जो उनके अंदर प्लस पॉइंट है वो आपके अंदर माइनस हो सकता है। इसके अलावा 666, 888, ट्रिपल मतलब 11 11 एंड 55 या 555 ये नंबर आपको दिख रहे हो सकते हैं। ये सारे एंजल नंबर होते हैं। एंजल नंबर जो है उसके लिए आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारे शॉर्ट वीडियो आते हैं, उनमें आप देख सकते हैं कि एंजल नंबर के मीनिंग क्या होते हैं। ओके, वैसे 888 का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा धन वर्षा होने वाली है। अगर आप बिजनेस या जॉब कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी पैसा मिलेगा आपको, धन वृद्धि होगी। इसके अलावा 999 का मतलब होता है कनेक्शन या तो ख़त्म हो रहा है, या तो फिर एक मतलब बिल्कुल एंड होकर के एक न्यू बिगनिंग होगी, या तो आपके पास्ट के पार्टनर के साथ या तो एक नए पर्सन के साथ। एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं और भी। 6 नंबर तो वीनस का होता है, मतलब आपकी लाइफ में ब्यूटी एंड लग्जरी ये सब चीज़ें बढ़ने वाली हैं। तो इस तरीके से आप लोग देखिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें अगर मैं ये सब समझाने बैठ जाऊंगी तो रीडिंग लंबी भी खिंच जाएगी एंड बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। ओके, चलिए, तो अब यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनके अंदर करेज आ चुका है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत आ चुकी है। ओके, या तो इन्होंने किसी किसी ने इनको मोटिवेट किया है, या फिर जैसे पत्थर में फूल निकलने वाली कंडीशन, जैसे कि या तो आपके पार्टनर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस सिचुएशन हो सकती है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर का दिल बिल्कुल स्टोन हर्टेड हो चुका था। आपके पार्टनर, यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने पार्टनर के पत्थर जैसे दिल में भी फूल खिला दिया है। ओके, आपने लव इग्नाइट कर दिया है। ओह माय गॉड, सच्चे प्यार की ताकत यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, तो ये तो होना ही था। एंड मे बी आप ही वो सोर्स थे जिसके थ्रू आपके पार्टनर के जैसे पत्थर को पिघलाने वाली कंडीशन, तो आप ही की वजह से इस पत्थर में फूल निकल आया है। एंड कुछ लोगों के लिए, यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब बहुत स्पीड से सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ओके, इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, जैसे कि इनके अंदर एक फ्यूल पड़ गया है, एक एनर्जी इनको मिल गई है। जैसे कोई एनर्जी ड्रिंक पी करके उसके अंदर एक अलग सी लेवल की एनर्जी आ जाती है, इस लेवल की एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर आ चुकी है कि अब ये बहुत स्पीड से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। टेम्परेंस का कार्ड आ गया है, कंप्रोमाइज़। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे
इनको आपके साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा या आपने अभी तक इनके साथ कंप्रोमाइज़ किया हो सकता है। मे बी आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में कंप्रोमाइज़ कर रहे थे। यस, मे बी क्योंकि यहाँ पे बॉटम की एनर्जी जस्टिस की आ चुकी है। मे बी आपके पार्टनर वहाँ से डिवोर्स ले रहे हैं, मे बी इनका डिवोर्स हो चुका है। ओके, या फिर कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर जो हैं उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने उनके साथ बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किया है, लेकिन अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब वो ऐसी सिचुएशन नहीं आने देंगे, स्पेशली अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो। अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपने पार्टनर से काफ़ी कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं एंड अब आप लोग उनसे डिटैच हो चुके हैं। यस, आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा अवेकेंड हैं, आपको सारी चीज़ें पता हैं। अगर आपके पार्टनर ने आपके एडवांटेज लिए थे या आपको मतलब फॉर ग्रांटेड लेने की कोशिश की थी, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ करने की कोशिश की थी, तो यहाँ पे जजमेंट आ चुका है। मतलब अब आप इनकी और ज़्यादा सहने वाले नहीं हैं। देखिए, मैं यहाँ पे 50-50 लेके चल रही हूँ। कुछ लोगों का डिवोर्स हो जाएगा, कुछ लोगों का डिटैचमेंट हो जाएगा एंड कुछ लोगों के अंदर या तो मुझे दिख रहा है कोई नया पार्टनर आएगा जो आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट होगा। ओके, जस्टिस आपके लिए होना है। अब वो जस्टिस किसी भी एंगल से हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर यह है 8 एंड 6, फिर से 14 या 555 आपको दिख सकता है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अगर आपके साथ किसी तरह के कंप्रोमाइज़ भी करने पड़े तो उसके लिए वो तैयार हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा एंजेलिक इनको फील हो रहा है। इनको लग रहा है जैसे आपके जैसा इंसान अगर ये दिया लेके घूमे तभी भी इनको नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही डिफरेंट किस्म के इंसान हैं। आपको इनकी सारी चालाकियाँ पता होंगी, उसके बाद भी आपने इनको इग्नोर किया है चालाकियों को, क्योंकि आप बहुत बड़े दिल के हैं एंड आप छोटी छोटी चीज़ों को लेके नहीं बैठते हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है एंड क्योंकि वैसे भी आपके लिए ये कार्ड आ चुका है किंग ऑफ कप्स का, मतलब ये कि आपको पता बहुत कुछ रहता है लेकिन जिससे आप प्यार करते हैं उससे आप निभाते हैं। इस वजह से आप बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। लेकिन होता ये है कि जो नैरो माइंडेड लोग होते हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। उनको ये लगा आपके पार्टनर को कि जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है, आपके पास अकल नहीं है, आप बुद्धू हैं, इस तरह की चीज़ें ये सोच सकते हैं। अनसेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। यस, लेकिन हुआ क्या है कि देखिए हर एक चाहे कितना भी अच्छा इंसान हो, हर इंसान की सहने की एक क्षमता होती है। ऐसा तो है नहीं कि आप उसके सिधापे का फ़ायदा उठाते रहिए एंड वो उठवाता रहेगा। तो मेन चीज़ ये है कि अब आप डन हो चुके हैं, अब आपसे नहीं हो पाएगा एंड आप काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाई हो चुके हैं अपने पार्टनर से। ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है। यस, टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। आपके पार्टनर को ये भी फील हो रहा है कि जैसे यस, ये आप पे दूर दूर से नज़र रख रहे हैं। इनको डर लग रहा है कि शायद इन्होंने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है एक्शन लेने में, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये इनकी चाहत है कि बहुत स्पीड से सब कुछ ठीक हो जाए। मतलब जिसे कहते हैं ना, कल मैंने जो रीडिंग की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है आपकी वैल्यू, कि आपके बिना ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आपको इनकी ज़रूरत कभी थी ही नहीं। ये आपका प्यार था, ये आपकी जिसे बोलते हैं आपके अंदर की अच्छाइयाँ थीं जो आपने अपने पार्टनर को कभी डाउन फील नहीं कराया बल्कि उन्हीं को सर आंखों पे रखा। लेकिन वही चीज़ है कि आपके पार्टनर नैरो माइंडेड थे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि इट्स टू लेट, बहुत देर हो चुकी है, अब शायद एक्शन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि जैसे या तो आपने इनसे डिवोर्स लेने का मन बना लिया है या तो फिर आपकी लाइफ में कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट आ चुका है। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई पड़ रहा है कि ये पर्सन, अगर आप लोग लवर्स हैं तो ये पर्सन आया था आपकी लाइफ में आपको सेल्फ लव सेल्फ लव इग्नाइट करने के लिए। मे बी
आपके अंदर पहले हिम्मत नहीं थी, मे बी आप पहले चीज़ों को सहन ज़्यादा करते थे। देखिए, जब हम लोगों की पर्सनैलिटी में कोई नेगेटिव चीज़ होती है जो हम लोगों के लिए लॉन्ग टर्म में हार्मफुल होती है, तो डिवाइन किसी ना किसी को सोर्स बना के भेजते हैं कि जा कर के उनके अंदर ये चीज़ इग्नाइट करो। तो मे बी ये जो आपका पार्टनर है, ये इसीलिए आपकी लाइफ में आए थे कि आप अपनी वैल्यू समझें। आप नेगेटिव चीज़ों में भी, जिन चीज़ों से आपको कोई उम्मीद नहीं रह गई है, वहाँ पर भी आप अपने लिए होप ढूंढ लें। तो मुझे फ़ील हो रहा है कि इस पर्सन ने आपको इतना पेन दिया है, इतना फॉर ग्रांटेड लिया है, तो ये आपकी लाइफ में इनका इतना ही रोल था कि ये आपको बताएं कि आप कितना डिज़र्व करते हैं। एंड अगर आप लोगों की आंखें खुल चुकी हैं, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर का रोल एंड हो चुका है। लेकिन ये चीज़ सबके लिए नहीं होगी, क्योंकि ये बड़ी ही हार्श एंड टफ चीज़ होती है, तो सबके लिए तो अप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन आपको खुद अपनी इंट्यूशन से पता चल जाएगा कि ये पार्टनर आपकी लाइफ में रुकेगा या चला जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो होगा तो जस्टिस ही। अब अगर आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है या फिर कुछ ऐसा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन भी चल रहा है, मतलब ये है कि अब जिसने जो किया है उसको वही रिस्पॉन्ड किया जाएगा डिवाइन की तरफ से। यहाँ पे आपका या आपके पार्टनर का कोई रोल ही नहीं है, यहाँ पे सीधे सीधे डिवाइन का रोल है। अगर वो वाकई में रिग्रेट कर रहे हैं, उनको पछतावे हैं, तो आप लोगों का यूनियन हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर अभी भी चालाकियाँ हैं, अभी भी चीज़ें सही संभल रही हैं, तो आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा जो आपको जस्टिस देगा, या फिर जस्टिस का मतलब डिवोर्स भी होता है। ओके, तो जस्टिस होने के कई सारे टाइप होते हैं। अब आपके साथ किस टाइप का जस्टिस होगा, इट डिपेंड्स अपॉन योर कंडीशन। ओके गाइज, जय माता दी।